नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: एल्केनों के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम एल्केनों के गुणधर्मों में रासायनिक गुणधर्म को समझ लेते हैं। अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। विशेष परिस्थितियों में एल्केन इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी एल्केन्स हैं ये अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक इनके प्रति सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। अब जो एल्केन होते हैं वो इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं जिनमें सबसे पहली है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इसके लिए उच्च तापक्रम 573 से 577 केल्विन या सूर्य के विसरित प्रकाश या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होता है। कम अणुभार वाले एल्केन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण नहीं दर्शाते हैं। वे अभिक्रियाओं जिनमें एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु जो होंगे वो किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे और इस प्रकार जो अभिक्रिया होती है इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण स्वरूप मेथेन का क्लोरीनीकरण नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले CH4 जो है वो Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl यानी कि क्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। साथ में HCl का भी यहाँ पर निर्माण होता है। पुनः CH3Cl Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH2Cl2 तथा HCl का निर्माण करता है यानी डाइक्लोरोएथेन का निर्माण करता है। डाइक्लोरोएथेन पुनः Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ट्राइक्लोरोमेथेन और HCl का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त ट्राइक्लोरोमेथेन भी पुनः Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CCl4 यानी टेट्राक्लोरोमेथेन और HCl का निर्माण यहाँ पर करता है। इसके अतिरिक्त CH3 की जब अभिक्रिया Cl2 के साथ यानी एथेन की अभिक्रिया जब Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है तो क्लोरोएथेन का निर्माण यहाँ पर होता है। एल्केनों की हैलोजन के प्रति या हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति का क्रम F फिर Cl2, पहले F2 फिर Cl2 फिर Br2 और फिर I2 है। यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा विक्रियाशील होगा, फिर Cl2 होगा, फिर Br2 होगा और सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो I2 होगा। एल्केनों के हाइड्रोजन के विस्थापन की दर जो है वो तृतीयक की सबसे अधिक होगी, फिर द्वितीयक की होगी और फिर प्राथमिक की होगी। फ्लोरीनीकरण प्रचंड व अनियंत्रित होता है जबकि आयोडीनीकरण बहुत धीमे होता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया ऑक्सीकारक जैसे HiO3 या HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में होता है। अगर हम CH4 की अभिक्रिया I2 के साथ करते हैं तो CH3I
और HI का निर्माण यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से HiO3 जब 5HI के साथ रिएक्शन करता है तो 3I2 यानी आयोडीन गैस और 3H2O का यहाँ पर निर्माण होता है। हैलोजनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा इन तीन पदों प्रारंभन, संचरण तथा समापन के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहला है प्रारंभन। यह अभिक्रिया वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु के सम अपघटन यानी होमोलिसिस से प्रारंभ होती है। Cl Cl सिंगल आबंध, कार्बन कार्बन सिंगल आबंध यानी कि एकल बंध तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध की तुलना में दुर्बल है। यानी कि जो Cl आबंध जो होता है वो कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध की तुलना में दुर्बल होता है। अगर ये दुर्बल होगा तो यह उतनी आसानी से ही टूट जाएगा। और जब एक जैसे परमाणु का बंध टूटता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो Cl2 में जब Cl आबंध का विदलन होगा तो मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जिसे कहा जाता है क्लोरीन मुक्त मूलक, और ये सूर्य की उपस्थिति में होता है। अब संचरण में जो क्लोरीन मुक्त मूलक होता है ये मेथेन अणु पर आक्रमण करके कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध को तोड़कर HCl बनाते हुए मैथिल मुक्त मूलक बनाते हैं, जो अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। Cl मुक्त मूलक CH4 के साथ रिएक्शन करके मैथिल मुक्त मूलक का निर्माण करता है और हाइड्रोजन Cl के साथ HCl का भी यहाँ पर निर्माण करता है। मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन के दूसरे अणु पर आक्रमण करके CH3Cl तथा एक अन्य क्लोरीन मुक्त मूलक बनाते हैं, जो क्लोरीन अणु के समासन के कारण बनते हैं। अब CH3Cl पुनः Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CH3Cl एवं क्लोरीन मुक्त मूलक का यहाँ पर निर्माण करते हैं। अब मैथिल तथा क्लोरीन मुक्त मूलक जो उपरोक्त पदों क्रमशः क तथा ख से प्राप्त होते हैं, यानी कि क और ख से यहाँ पर जो प्राप्त हो रहे हैं, पुनः व्यवस्थित होकर श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभ करते हैं। संचरण पद क एवं ख सीधे ही मुख्य उत्पाद देते हैं, किंतु अन्य कई संचरण पद संभव हैं। ऐसे दो पद निम्नलिखित हैं जो अधिक हैलोजन युक्त उत्पादों के निर्माण को समझाते हैं। अब CH3Cl जब Cl मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करता है तो CH2Cl मुक्त मूलक का निर्माण भी करता है, साथ में HCl का भी निर्माण होता है। और ये CH2Cl मुक्त मूलक पुनः Cl2 के साथ अभिक्रिया करके CH2Cl2 एवं Cl मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ पर करता है। अब तीसरा पद है श्रृंखला समापन। कुछ समय पश्चात अभिकर्मक की समाप्ति या विभिन्न पार्श्व अभिक्रियाओं के कारण अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले Cl मुक्त मूलक जो है वो Cl2 का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार CH3 मुक्त मूलक CH3 सिंगल आबंध CH3 का निर्माण करते हैं और CH3Cl मुक्त मूलक भी CH3Cl का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंखला समापन में मुक्त मूलक आपस में विक्रिया करके उत्पाद का निर्माण यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है दहन। एल्केन वायु तथा डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं मीथेन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है
और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और इसी ऊष्मा निकलने के कारण जो एल्केन होते हैं इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। इसी प्रकार C4H10 की 13/2O2 के साथ अभिक्रिया करने पर 4CO2 तथा 5H2 का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में भी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। किसी एल्केन के लिए सामान्य दहन अभिक्रिया निम्नलिखित होती है। तो ये एल्केन का सूत्र है। तो एल्केन की अभिक्रिया 3n+1/2O2 के साथ अभिक्रिया करने पर n टाइम्स ऑफ CO2 एंड n+1 टाइम्स ऑफ H2O का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण एल्केनों को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। एल्केनों का अपर्याप्त वायु तथा डाई ऑक्सीजन द्वारा अपूर्ण दहन से कार्बन का जल ब्लैक बनता है, जिसका उपयोग शाही, मुद्रण शाही के काले वर्णक एवं पूरक के रूप में होता है। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अपूर्ण दहन किया जाता है तो कार्बन का निर्माण होता है, साथ में H2 का भी निर्माण होता है। और यहाँ पर जो कज्जल का निर्माण होता है इसका उपयोग ही हम शाही में या मुद्रण शाही के काले वर्णक के रूप में करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः पढ़ने वाले हैं एल्केनो के गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।